का आरोप लगाया। बड़ा सवाल में आज बात मदरसों की। हमारा आज का बड़ा सवाल है, क्या मदरसे आतंक की पाठशाला है? दरअसल में सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के बयान से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर प्राथमिक मदरसों को बंद करने की मांग की है। इससे पहले एक बार पहले भी वसीम रिजवी इस तरीके की मांग कर चुके हैं। इसी मुद्दे से जुड़े कई अहम सवाल हैं जिनको टटोलने की आज कोशिश करेंगे बड़ा सवाल में। मसलन आखिर मदरसों को लेकर भरोसे का संकट क्यों है? मदरसों पर लगे आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है या इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? और बड़ा सवाल में इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खुद वसीम रिजवी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं शिया वक्फ बोर्ड के। हमारे साथ नवीन कुमार साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु नरसिंहानंद सरस्वती साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वसीम गाजी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप सदस्य रह चुके हैं, लंबा अनुभव है आपको भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा सवाल वसीम रिजवी साहब आपने खड़ा किया है, क्यों आपको लगता है कि इस देश के मदरसे बंद होने चाहिए, यहां से आतंकी निकलते हैं? देखिए, मैंने एक बात ये कही कि आतंकी निकलते नहीं है। मैंने ये कहा कि 15 साल तक अगर यही माहौल चलता रहा तो एक बहुत बड़ा धड़ा, यानी कि आधे से ज्यादा मुसलमान की जो थिंकिंग है वो ISIS जैसे विचारधारा से मिलने लगेगी, उनकी जैसी हो जाएगी। उसकी वजह है जो बच्चों के स्कूल जाने का वक्त है उसको जाया किया जा रहा है। रूरल एरिया की प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम मैंने जो सवाल उठाया वो प्राइमरी मदरसों पे उठाया है। प्राइमरी मदरसों में जो तालीम दी जाती है वो तालीम होती है दीन की वो शुरुआती बातें जो उनको सिखाई जाती हैं, जो हम अपने बच्चों को घर में भी सिखा सकते हैं, लेकिन स्कूल जाने का वक्त जाया नहीं किया जाना चाहिए। साहब, मदरसे तो 1886 से चल रहे हैं इस देश में, वो 2019 में आपको अचानक से क्यों आपत्ति नजर आने लगी? 1886 का वक्त दूसरा था, आज वक्त दूसरा है। आज AK-47 भी चल रही है। देखिए, मामला यह है कि पूरी दुनिया का मतलब AK-47 है। पूरी दुनिया में खाली हिंदुस्तान ही, पूरी दुनिया में खाली मुसलमान ही क्यों जिहाद के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है? आप सोचिए, देखिए, इसमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने ये बात कही कि स्कूल का वक्त जाया न किया जाए। बच्चे को जो प्राथमिक इस्लामिक एजुकेशन है वो घर पे दी जाए और बच्चे को स्कूल भेजा जाए। हाई स्कूल के बाद मदरसे में उनका दाखिला होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? वसीम गाजी साहब, वसीम रिजवी साहब को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि प्राथमिक मदरसे बंद होने चाहिए, वरना हाथ में AK-47 नजर आएगी देश के मुसलमानों के, नौनिहालों के। वसीम गाजी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। यही सवाल साजिद रशीदी साहब आपसे। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि अगर वसीम रिजवी साहब ने अलिफ बेते मदरसे में बैठकर पढ़ी होती, कुरान को समझा होता, इस्लाम को समझा होता, तो शायद इस तरह के बेतुके जवाब और जाहिलाना बातें ना करते। ये बहुत बड़ा, सुन लीजिए, मैं बोला नहीं, आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। सवाल ये है कि मदरसे भी हिंदुस्तान में है, यहाँ की खुफिया एजेंसियाँ, यहाँ की सरकार, अगर ISIS मदरसे पैदा कर रहे हैं तो सरकार खामोश क्यों बैठी है भाई? ये तो एजेंसीज का काम है। तलाशे मदरसों के अंदर कहाँ ISIS? सुन लीजिए यार, ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं। आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। ठीक है, ये गलत बात है। साहब अपनी बात कहिए। मैं फिर दावा करता हूँ, गिरफ्तारी तो होती है ना सर? नहीं, मदरसों से नहीं होती, बेंगलुरु से गिरफ्तारी, मदरसों से नहीं हो रही है। नहीं, मदरसों से नहीं हो रही है। साजिद रशीदी साहब, सर, उसको मदरसों से मत जोड़िए प्लीज, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मदरसों से मत जोड़िए। मुसलमान बच्चों को उठाया जा रहा है जांच के नाम पर, और इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है, निगेटिव, कि वो बच्चा उठाया जाता है और उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। भी मुसलमान नहीं है, वो भी मुसलमान नहीं है। आपको तो बोलने की बीमारी है, आप उधर भी बोल रहे हैं, इधर भी बोल रहे हैं। मेरी बात क्यों पूरी नहीं हो रही? कनेक्शन नहीं है, कह रहे हैं। सुन लीजिए, बिल्कुल 101% कोई टेरर कनेक्शन नहीं। अगर है तो सरकार जांच करे, उसकी नहीं है सरकार जांच करे। गैर जरूरी मुद्दे को इतनी तूल क्यों दे रहे हैं? मैं बिल्कुल तूल नहीं दे रहा, मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? नहीं बोला आपके कितने बच्चे हैं? नहीं बताइए ना, अपने बच्चे का ना, आपने अपने बच्चे का कितने बच्चे हैं? नहीं पढ़े, अल्लाह करे ना पढ़े, अल्लाह करे ना पढ़े। शैतान का और रहमान का कोई ताल्लुक है ही नहीं। शैतान और रहमान का कोई ताल्लुक नहीं है। शैतान रहमान के साथ बैठ ही नहीं सकता। आपको एक मिशन, बच्चों में तो रहमान पढ़ाया जाता है, अल्लाह पढ़ाया जाता है, रसूल पढ़ाया जाता है। आप तो शैतान है एक नंबर के। खोले बैठे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ लेंगे वहाँ? आप तो फिरौन है वक्त के।
अरे भाई वक्त के फिरौन को मदरसों में कौन दाखिला लेगा? आप शिया मदरसों में बिठा के दिखा दीजिए अपने बच्चों को। आपको तो समाज ने बाइकाट कर दिया, आपको तो समाज ने बाइकाट कर दिया। मौलाना कल्बे सादिक ने बाइकाट कर दिया, मौलाना कल्बे जव्वाद ने बाइकाट कर दिया, शिया समाज ने आपका बाइकाट कर दिया। सीधा रुख करते हैं नवीन कुमार साहब का। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदमी है आपका। नवीन कुमार साहब यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं साजिद रशीदी साहब, वो कह रहे हैं कि सरकारें गलत तरीके से फंसा रही हैं मुसलमान बच्चों को। उनका मदरसों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई टेरर कनेक्शन नहीं है। नवीन कुमार जी। अनुराग भाई, जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाए और वो अगर विशेषकर मुस्लिम समुदाय से हो तो साजिद रशीदी साहब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। और जब जो है मदरसों की बात आए तो कहेंगे कि यार ऐसा क्यों कह रहे हैं। भाई कमाल करते हैं आप। आतंकवादी का कोई रूप होता है, कोई धर्म होता है, कोई जात होती है क्या? अगर वो मुस्लिम समाज से आपके निकल करके आ रहे हैं तो उनको रोकने की व्यवस्था करिए ना। नहीं, वो कह रहे सरकारें हैं ना, आप जैसे लोग सरकारें क्यों नहीं गिरफ्तार करती? सरकारें क्यों नहीं सजा सुनाती? जाते तो बड़ा करते। सरकारें गिरफ्तार कर रही हैं। अब मैं इसका भी अनुराग जवाब देता हूँ जी, कहिए। मैं वो जो हाँ, मेरे एक बात और भी सुन लीजिए कि मैंने, आपको याद होगा, आज से करीब 10-12 वर्ष पहले किताब लिखी थी इस्लामिक मदरसे मैंने कहा, जिसमें जो सीमावर्ती राज्यों के क्षेत्रों में जो मदरसे हैं उनके अंदर ISI, उसके अंदर आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तैयबा हो, उसके जितने बड़े अगुवा हैं जो आतंक की जननी हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। अब वो सारे के सारे मदरसे को चला गया कर्नाटका की तरफ चला गया, को केरल की तरफ चला गया, तो वेस्ट बंगाल की तरफ। राज्य सरकार ऐलान ऑर्डर देखती क्यों नहीं रोकती है? नवीन कुमार साहब, साजिद रशीदी साहब आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में एक मदरसा ऐसा साबित कीजिए जहां पर आतंक की फैक्ट्री चल रही है आपके आरोप के मुताबिक। मैं बताता हूँ, सुनिए बताइए। आपकी सरकार अरे भैया मैं बताता हूँ, कहीं दूर मत जाओ, सुन लो ना। हमारी सरकार ने काम किया ना, जब तो एक मदरसे को बताइए। 1834 मदरसे भागे बैठी है। 1834 आतंकवादी पैदा कर रहा है मदरसा, और आपकी सरकार चूड़ियां पहने बैठी है। आपको नहीं पता चला? इसका मतलब आप सरकार नहीं चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक एक करके हमारे साथ प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी हैं। विनोद बंसल साहब, क्या वाकई इस देश के मदरसे बंद होने चाहिए? जो 1886 से इस देश में सिस्टम चल रहा है, क्या वाकई वो बंद होना चाहिए जो मांग वसीम रिजवी साहब कर रहे हैं प्रधानमंत्री से? देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। एक जो बात इसको सिरे से नकारा जा रहा है वो गलत है। मैं कहता हूं कि देखिए, एक नहीं है, सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको रिपोर्ट्स कहो तो मैं सुना दूं। अभी जो है ना, ये लेटेस्ट जो जनवरी 18 की उसकी रिपोर्ट थी, एक बड़े टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और वो उसमें पाया था कि केरल के अंदर अकेले अनेक मदरसे हैं जो कि वहाबिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और ये सऊदी अरेबिया से हवाला से फंडिंग हो रही है। और आपको पता है कि ये जो अभी हरियाणा के मेवात में एक बहुत बड़ा मदरसा जिसको कि अभी NIA ने पकड़ा है, उसको ये जो हाफिज सईद फंडिंग कर रहा था, क्या किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या? क्या बताना पड़ेगा क्या कि भाई यूपी के अमरोहा और मेरठ में जो ISI का मॉड्यूल पकड़ा था, तथ्यों पर बात कीजिए। और वो मस्जिद नहीं, वो सब ये सब आपकी रिपोर्ट सही है। जो पाकिस्तानियों की रिपोर्ट है वही सही है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट आपके लिए बेकार है। रशीदी साहब किसी को बोलने के लिए दे रहे हैं, रिपोर्ट आपके लिए बेकार है। मीडिया की रिपोर्ट हो या कोई सरकार की रिपोर्ट हो, मर्यादा का ध्यान रखते हैं। एक एक करके मैं आपके पास भी लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं? साजिद रशीदी साहब पीछे बोल रहे हैं। सरस्वती साहब, ये हमेशा बोलने दीजिए पहले, एक एक करके। विनोद बंसल साहब अपनी बात पूरी कीजिए। सभ्यता रखेंगे, लेकिन विनोद बंसल साहब अपनी बात पूरी कीजिए। विनोद बंसल साहब अपनी बात पूरी कीजिए। वो झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। अमरोहा में, मेरठ में बिल्लोचपुरा स्थित मदरसा है मजरुल इस्लाम, इसमें दीनी तामील हासिल करके वो जो
वो जो आतंकवादी है ना, उसको उसकी एक माँ और बेटे ने फंडिंग करी। ये बाकायदा ये मीडिया रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स है। क्रैकडाउन ऑन मदरसा इंस्पायर्ड मॉड्यूल, एनआईए अरेस्ट टेररिस्ट करने के लिए नहीं बुलाया। नहीं, आपके पास आए सर, आपके पास आ चुके हैं साजिद रशीदी साहब। जब आएंगे तब आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन ठीक है, वसीम गाजी साहब का रुख करते हैं। वसीम गाजी साहब, आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब को, उन्होंने केरल का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, और वो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जिनका टेरर कनेक्शन है। 1886 का दौर नहीं है अब इस देश में जब मदरसों की जरूरत हो। वसीम गाजी साहब, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो वसीम रिजवी साहब ने वजीर आज़म साहब को जो ख़त लिखा है, उनको मालूम होना चाहिए कि वजीर आज़म साहब 3 या 4 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और जहां सबसे ज़्यादा इस्लामी मदरसे हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा मदरसों की तारीफ की और उनकी हिम्मत अफजाई की। दूसरी बात यह है, दूसरी बात पूरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि राजनाथ जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो कई बार ये क्लीन चिट दे चुके हैं कि मदरसों में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। तीसरी बात सुनिए, आप बोलिए मत, आप तीसरी बात आप सुनिए, मुख्तार अब्बास नकवी जो आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने कई बार कहा कि मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। इसके अलावा हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब वो मदरसे से पढ़े हुए हैं। अरे वो खाली मदरसे से पढ़े हुए, वाह भाई वाह वसीम गाजी साहब, खाली मदरसे से अगर वो पढ़े होते तो आज आप उनको इस पोस्ट पे ना देख रहे होते। खाली मदरसे में नहीं पढ़े, उन्होंने हाई स्कूल तक कश्मीर चेन्नई से किया है। मुझे मेरे पास उनकी पूरी डिटेल मौजूद है। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती साहब, बस मुसलमान का नाम देखा, बता दिया मदरसे में पढ़ा है। मदरसों का इस देश की आजादी के लड़ाई में भी अहम योगदान रहा है। 1886 नहीं, 1947 तक। और इस देश की अनुराग जी, आप क्या चाहते हैं अगर मदरसों से पढ़े हैं, मदरसों के नाम पर इतनी दिक्कत क्यों? आप क्या चाहते हैं कि अगर मदरसों का योगदान देश की आजादी में रहा है तो क्या हर इस भारतीय को कत्ल करने का अधिकार मदरसों को मिल गया है? और केवल भारत की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अंदर भारत के मदरसों पर कितनी चिंता जताई जाती है वहां के सुन्नी विद्वानों के द्वारा। वहां के सेनाध्यक्ष ने जताई, भारत के देवबंद पर सीधी चिंता जताई और भारत की सरकार को लिख कर दिया। ये तो भारत की नपुंसक सरकारें हैं जो कार्रवाई नहीं कर पाई और मुल्ले हमें दोषी ठहरा रहे हैं। सत्य तो यह है कि पूरी दुनिया भारत के मदरसों से डरी हुई है, लेकिन भारत के लोग नहीं बोल पा रहे। वसीम रिजवी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक विजनरी है जिन्होंने आगे के भविष्य को देखा है और वो भविष्य को बता रहे हैं। अगर आपने उनकी बात को नहीं सुना, क्या हैसियत है वसीम रिजवी? गाजी जी हैसियत तो आप अपनी बता दो कि आपकी क्या हैसियत है? आप अपनी 2 पैसे का आदमी है, उसको कौन जानता है? रिजवी की छोड़ो, आपकी क्या हैसियत है? 2 पैसे की हैसियत नहीं है। एक दूसरे की हैसियत पर आवाज व्यक्तिगत नहीं होते, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, जो शब्दों की गरिमा रखते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते। मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। हैसियत की बात नहीं है, उस सवाल की बात है जो आज वसीम रिजवी उठा रहे हैं। वो सवाल इतना हल्का नहीं है कि उसे मजाक में उड़ा दिया जाए, चिल्लाकर रोक दिया जाए। नहीं, शब्दों की, वसीम गाजी साहब, जो शब्दों की मर्यादा, वसीम गाजी साहब माफ कीजिएगा, शब्दों की मर्यादा। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री है, वो लेटर फाड़ के फेंक दिया। दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे लोग ही मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आपकी जाहिलियत, आपका चेहरा, आपकी जबान आज इस बात का सबूत है कि आपसे बड़ा मुसलमान जाहिल हो ही नहीं सकता जिस तरह के आप करना। गाजी साहब, मेरी भी आपसे गुजारिश है, शब्दों की मर्यादा रखते हैं। आपको इतना इल्म नहीं, लेकिन मौलाना निजामी साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे या तो मौलवी बनेंगे या आतंकी। ये भारत के किसी नेता का बयान नहीं, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे कमर जावेद बाजवा का बयान है। निजामी साहब, आपको लगता है कि इस देश में भी मदरसों की भूमिका पर नए सिरे से विचार होना चाहिए? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं। निजामी साहब, देखिए, ये बात अगर वसीम रिजवी कहते तो मैं एक हद तक उसको मान लेता, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात को इतनी अहमियत देते हैं
और हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी लोगों को उनकी बात का इम्प्लीमेंटेशन कराने की बात करते हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो वसीम रिजवी साहब ने जो बात कही है, वो एक कम इल्म आदमी जिसको तारीख का, आप सुन लीजिए अभी से आप लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पहले एक बात तय कर लीजिए कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो मैं बात अपनी रखूं, मुझे लड़ने का बात करने का शौक नहीं। आप पहले एंकर साहब बात क्लियर कहिए मौलाना निजामी साहब। बंधुओं से पूछ लो वो बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे। तो बीच में भी वही मैं ये सबसे ज्यादा बीच में इंटरप्शन यही करें। अब ये सुन लेते हैं, विनोद बंसल साहब सुन लेते हैं जरा। कहिए निजामी साहब, कहिए अपनी बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे विनोद बंसल साहब हो या वसीम रिजवी साहब हो, देखिए जिनको तारीख नहीं पता है या जिनको इतिहास नहीं पता है या जिनको ये नहीं पता है कि 1857 और 1820 से लेकर जंग आजादी तक मदरसों ने बड़ा योगदान किया है। आपने भी कहा जंग आजादी मदरसों ने जंग आजादी को ले लीजिए या मुफ्ती मजहर करीम आज के माहौल में क्या है, आज का माहौल क्या कह रहा है सूफिया साहब? पाकिस्तान और बांग्लादेश में बट गया था इन्हीं मदरसों के कारण। हाई स्कूल में आज पूरा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है और पूरा कश्मीर घाटी चल रहा है, सिर्फ इन मदरसों के कारण चल रहा है। ठीक है, लगता है निजामी साहब वसीम रिजवी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, साजिद रशीदी साहब, जो सवाल यहाँ पर वसीम रिजवी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, जमहूरियत है इस मुल्क में, अगर मुझे कोई बात लगती है समस्या के तौर पर और मैं उस पर पत्र लिखता हूं तो इतना बवाल क्यों? मुझे एक चीज बताइए, आपने एक सवाल सुफियान निजामी साहब से बाजवा का नाम लेकर कर दिया। अगर बाजवा से सिद्धू मिल लेते हैं जाकर तो आप लोग तमाशा बना देते हैं उसका कि सिद्धू बाजवा से मिल लिए। ठीक है, और आज बाजवा की बात की इतनी अहमियत होगी आपकी नजर में? सर समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, गलत, दोहरा पैमाना नहीं हो सकता सर। फैक्ट्री के तौर पर सर दोहरा पैमाना नहीं हो सकता उस देश का, सर दोहरा पैमाना नहीं हो सकता। हमारे देश के नहीं सर, को मदरसों में नहीं सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात हमारे लिए काबिल अमल नहीं है। हम नहीं मानते पाकिस्तान क्या है। सुनिए, हम पाकिस्तान को नहीं मानते क्या है। सबक तो ले सकते हैं ना, हम पाकिस्तान को नहीं मानते क्या है। तो ले सकते हैं, तो पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री के आर्मी चीफ के बयान से सबक नहीं लेंगे आप। तो पाकिस्तान को दुनिया के जो मौलाना हिंदुस्तान का मुसलमान, तो हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करेंगे। तो वसीम रिजवी साहब की बात मानेंगे? आप मुझे बताइए, वसीम रिजवी साहब की बात मानेंगे क्या? अरे वसीम एक एक करके रिजवी साहब सुनिए, आपको अपने बच्चों के लिए रिजवी साहब की जांच कराइए ना, बिला वजह की टीआरपी मत लीजिए, बिला वजह की टीआरपी मत लीजिए। सरकार की एजेंसियां हैं, लेके जाइए मदरसों में, पकड़वाइए उन लोगों को। अगर हिम्मत है तो एक मदरसा साबित करा दीजिए की बात कही। अगर हिम्मत है तो एक मदरसा साबित करा दीजिए। अगर नहीं कराया तो काला मुंह लेके पाकिस्तान चले जाइए। मदरसे बंद किए जा चुके हैं। अगर नहीं करा पाए मदरसे तो काला मुंह लेके पाकिस्तान चले जाइए। हिंदुस्तान है, या कादियान चले जाइए, जहां आपकी जगह है। पाकिस्तान आप जैसे लोग जो हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं, अरे वो दिन दूर नहीं, एक मदरसा दूर नहीं है, दाढ़ी और टोपी ऊंचा पैजामा लेकर। नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन कुमार बीजेपी का प्रवक्ता, 20 राज्यों में और केंद्र में आप सत्ता में, आपकी पार्टी सत्ता में है। सवाल यहाँ पर साजिद रशीदी खड़ा कर रहे हैं कि अगर मदरसों में सब कुछ ठीक नहीं है तो एक्शन क्यों नहीं कर रही है आपकी सरकार? एक्शन क्यों नहीं ले रही है नवीन कुमार आपकी सरकारें? अगर मदरसों में सब कुछ ठीक नहीं है तो साजिद रशीदी साहब आपके सवाल का जवाब। साजिद रशीदी साहब आपके सवाल का जवाब नवीन कुमार जी। वसीम रिजवी साहब सुन लेते हैं। वसीम रिजवी साहब कहना है, वसीम रिजवी साहब जो सवाल आपने खड़ा किया है उसका जवाब सुन लीजिए। अपनी गंदी जबान से रसूल का नाम नवीन कुमार जी जवाब दीजिए। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं दूर हूँ। नवीन कुमार जी जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा कहना ये है। कहिए नवीन कुमार जी। अरे मेरी बात सुनो तो से भैया, मैं बोल रहा हूँ, मेरा कहना ये है। आपकी बात सुनी जा रही है। कश्मीर में जो आतंकवादी मुस्लिम समाज के ही हैं और मार रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों, क्या वो मदरसों से पढ़े? नहीं पढ़े। कश्मीर में जो हो रहा है उसके अंदर जो केरल में हो रहा है, केरल में मुस्लिम समाज के आतंकवादी के लोगों को मार रहे हैं, वो कहां से पड़े हुए हैं? नहीं, वो तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो सरकारें क्या कर रही हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही है? सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? बिल्कुल, नवीन कुमार राज्य
जहां बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जब से मदरसों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ वहां से कितने मदरसे बंद हो गए। 2800 से ज्यादा मदरसे बंद हुए। क्यों बंद हुए? कहां चले गए? क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराया? और वो जाकर के हर से वेस्ट बंगाल में क्यों जा रहे हैं? वही उनका सबसे फेवरेट क्यों बन रहा है? वो उनका फेवरेट सबसे अधिक क्यों बन रहा है? कर्नाटका उनसे फेवरेट क्यों बन रहा है? केरल उनका फेवरेट क्यों बन रहा है? मेरा कहना है कानून व्यवस्था लेकिन कानून व्यवस्था की आड़ में आप सत्ता पाने के लिए आतंकवाद उत्तर प्रदेश में आतंकवादी रंगदारियों का रंगबाजों का किडनैपरों का जो जितने क्रिमिनल हैं उनके ऊपर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है, तभी भागे वहां से। साहस नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है और इन्हीं के कारण देवबंद की स्थिति क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में राज करने वाले लोग नपुंसक हैं, ये हिजड़े हैं, ये जांच करवाई नहीं करते। सरस्वती जी आप धर्मगुरु हैं, शब्दों की मर्यादा रखते हैं सर, शब्दों में गरिमा रखते हैं, ठीक है, शब्दों की मर्यादा रखते हैं। साक्षी महाराज कहते हैं मदरसे इस देश के आतंकवाद की शिक्षा का गढ़ हैं। साध्वी निरंजन ज्योति कहती है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। साध्वी प्राची कहती है मदरसों और मस्जिदों में हथियारों का जखीरा है। और बीजेपी के पश्चिम बंगाल के एक बड़े नेता कहते हैं कि बांग्लादेश सीमा से लगते तमाम मदरसे देश विरोधी ताकतों के गढ़ हैं। ये विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, इन तमाम संगठनों को ही मदरसों से दिक्कत आखिर क्यों है सबसे ज्यादा? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये तो आपकी रिपोर्ट खुद की कह रही है, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, एनआईए की जांच कह रही है और जगह जगह जो घटनाएं घट रही हैं वो कह रही हैं अपने आप में। आप मैं बताइए, देखिए आप किसी की बात पर मत जाइए। आखिरकार देश में के मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने से रोकने का काम कौन कर रहा है? ये मदरसे। आखिरकार जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो किसी मदरसे और मस्जिद के आसपास क्यों होती हैं? तीसरी बात ये कि आखिरकार ये कश्मीर घाटी में जो आतंकवाद की अलगाववाद की समस्या है वो किसकी वजह से है? ये एनआईए ने खुद कहा इस बात को कि अभी ये जो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वो उसका गढ़ हैं। आखिरकार ये घटना है केरल में, बंगाल में और ये कश्मीर घाटी में क्यों होती है ज्यादा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां के मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो बनते जा रहे हैं जी, वहीं पर इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं? वसीम गाजी साहब बताइए कि ये जो मैं आता हूं विरोध बंसल साहब आपके पास, सिक्योरिटी फोर्सेज है। वसीम गाजी साहब जरा इस सवाल का जवाब दीजिए जो विरोध बंसल यहां पर खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 2000 मस्जिद और मदरसों पर एटीएस की नजर आखिर क्यों रहती है? क्यों ये कहा जाता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को मदरसों में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए? क्या यहाँ विश्वास का संकट है या वाकई कोई बड़ी साजिश की संभावना नजर आती है? वसीम गाजी साहब नहीं, ये फतवा देखिए ऐसा है, ये जो वसीम रिजवी साहब हैं बाहर ना निकले, इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। इन्होंने करोड़ों रुपए का आजम खान के साथ मिलकर घोटाला किया है। और पूछ रहा हूँ, ये 2-3 दिन में जेल जाने वाले थे। पहली बात तो इनकी औकात नहीं है, पहली बात तो इनकी औकात नहीं है प्रधानमंत्री को खत लिखे, एमएलए को खत लिखे। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके पास रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, वसीम रिजवी साहब आप भी सफाई मत दीजिए। वसीम रिजवी साहब आप भी सफाई मत दीजिए। वसीम रिजवी की व्यक्तिगत जिंदगी पर चर्चा नहीं हो रही है। वसीम गाजी साहब काम नहीं होता है, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई जवाब उसका दीजिए। होता है जिससे देश मदरसों में क्या नहीं होता है तो बताइए। एक पल नहीं होता है, आप की खबर है, पर्दा डालिएगा, बॉर्डरों की खबर है, पर्दा जो है आप क्या हो रहा है, पर डाल रहे हैं, जमीन पे क्या हो रहा है, को खराब करने की बात कर रहे हो। हर दुनिया में दलील होने के लिए सबक पैदा करके, लेकिन खराब हो गया है। वसीम रिजवी एक बात बताइएगा, जो सवाल यहाँ पर वसीम गाजी खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा है और ये सवाल व्यक्तिगत तौर पर आप पर भी खड़ा हो रहा है। अज़दुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने अपने स्वार्थों के चलते धर्म पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तलवे जब्बार साहब जो कह रहे हैं कि आपको तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि आपने अपने स्वार्थों के लिए मदरसों तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या मेरे विचार जेल जाकर बदल जाएंगे या मेरे विचारों के बदले में मुझको कोई इनाम मिल जाएगा? जो ये लोग मेरे ऊपर इल्जामात लगाते हैं, देखिए मुझे बात कहने दीजिए, जो लोग मेरे ऊपर इल्जामात लगाते हैं, पिछली हुकूमत में
में कुछ मुकदमे हमारे ऊपर एक मुल्ला ने जिसके ऊपर हमने अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपने अपनी आत्मा आरएसएस को बेच दी है। अरे वो अपनी आत्मा अबू बगदादी को बेचे हुए हमारे ऊपर क्या बात करता है? अगर हम मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो बेचने की बात हुई। हम लोग कह रहे हैं कि आप अपने स्वार्थ के चलते देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री को खत ना लिखें। बात कर रहे हैं, इसमें हमारा अपना जाती स्वार्थ क्या है? साजिद रशीदी साहब, अगर कोई शख्स इतनी ईमानदारी से अपनी बात रख रहा है तो आप उस पर व्यक्तिगत हमला करेंगे। खाने भेजना साजिद रशीदी, वसीम गाजी साहब, व्यक्तिगत नहीं, वसीम गाजी साहब माफ कीजिएगा, एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए सर। साजिद रशीदी साहब, अनुराग भाई देखिए, इसमें बिल्कुल सीधा मतलब है, हमें किसी पे नहीं जाना कौन क्या कह रहा है। देश की जो हमारी एजेंसीज हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम एजेंसीज को, देश की सरकार को ये कहना चाहता हूं कि आप मदरसों की जांच कीजिए, और मैं मदरसे वालों से भी कहता हूं कि वीडियोग्राफी से ना घबराइए, बल्कि भेजिए सरकार को। ठीक है, जो भी वीडियोग्राफी ये लोग मांगते हैं भेजिए सरकार को। जब हमारे अंदर कोई बात है ही नहीं। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, 2-3 खबरें। साजिद रशीदी साहब, उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसे अपनी जानकारी साझा करने से क्यों बचने की कोशिश करते हैं? उत्तराखंड से ये खबर क्यों आती है कि मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, उसका विरोध होगा, और जैसे ही कोई आतंकी हमले का अलर्ट जारी होता है, क्यों मदरसों के इर्द गिर्द भी सुरक्षा अलर्ट तेज हो जाता है? देखिए, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। एक तो मदरसों जाकिर नाइक को पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में देखिए तस्वीर जायज नहीं है हमारे यहाँ, हम तस्वीर को मानते भी नहीं, तस्वीर को लगाते भी। तो मतलब सरकारों से मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा? नहीं, इसीलिए जो हमारे बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, वो सरकार से मदद लेने को भी मना करते हैं, लेकिन कुछ मदरसे तो लेते हैं ना सर। तो जो मदरसे मदद लेते हैं उनको लगानी चाहिए तस्वीर। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, उनको लगानी चाहिए तस्वीर। दूसरी बात ये जो आपने मैं आता हूँ नवीन जी आपके पास, नवीन जी मैं आता हूँ आपके पास, सुरक्षा बढ़ाई जाती है, एक सोच जन्म ले रही है पिछले 5 साल से, जब से बीजेपी सरकार आई है, एक सोच ने जन्म लिया है, और वो नफरत की सोच है, वो सोच है। नवीन कुमार कही अपनी बात, नवीन कुमार यही वो बात है जो आलमी पैमाने पर इंटरनेशनल तरीके पर जो फैलाया जा रहा है, मुसलमान आतंकवादी। आज जो प्रवचन दे रहे हैं साजिद रशीदी या फिर गाजी, मुझे इतना बता दो कि जो लोग आतंकवादी मारे जा रहे हैं, क्या वो सही आतंकवादी मारे जाए ना? सेना के जवान, जिस प्रकार से आज आप सेना की बात कर रहे हैं, सेना के जवान कश्मीर पे बात मत करो, भागते पाओगे। कश्मीर पे बात मत करो। जो आतंकवादी गतिविधियों में जो कुछ हो रहा है, वो लोग मारे जा रहे हैं, वो सही है गलत है? कश्मीर में जो आप उसका समर्थन नहीं कर सकते हो, वो उसका विरोध करते हो, आप सेना का विरोध करते हो, यहाँ पे इनका विरोध करते हो। अरे आतंकवादियों का समर्थन मत करिए, का काम मत करिए, समझ ना? अरे छोड़ो, आप क्या बात करते हो? जिसकी टपली बजा रहे हो बजाओ, नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस देश में आपको नहीं होगा, इस देश में आतंक जो हो रहा है पूरी जननी। साजिद रशीदी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नवीन कुमार जी माफ कीजिएगा, नवीन कुमार जी माफ कीजिएगा, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूँ। साजिद रशीदी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कश्मीर में सरकार क्या कर रही है? पत्थरबाज सामने आते हैं, साजिद रशीदी, जो पत्थरबाज सामने आते हैं, क्या सरकार पत्थर थमा दे रही है उनके हाथ? 2 प्रकार को खाने की जरूरत, सरकार हाथ में पत्थर दे रही है उनके। नरसिंहानंद सरस्वती, नरसिंहानंद सरस्वती, क्या यही कश्मीर है? उसको नरसिंहानंद सरस्वती, क्या यही कश्मीर है जहां पर दामाद बना के रखते हैं, अलगाववादियों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, सरकारी मेहमान होते हैं, नरसिंहानंद सरस्वती अलगाववादी में फांसी में क्यों लटकाते हैं? मैं आता हूं नवीन कुमार जी आपके पास, अलगाववादी को नरसिंहानंद सरस्वती जी, सुन लेते हैं की बात जानते हैं, पत्थरबाजों को पत्थर सरकारें दे रही हैं। आतंकवादियों, नरसिंहानंद जी, नरसिंहानंद जी, नरसिंहानंद जी कहिए आप अपनी बात। 8 जनवरी 2005 अमर उजाला में खबर छपी थी कि कश्मीर के आतंकवादियों ने भारत भूषण नाम के एक गुर्जर को मारकर पकाकर खाया था, और शौकत हुसैन नाम का एक हेड कांस्टेबल था, उसने वहां पर दयाशंकर और ओम प्रकाश नाम के 2 लड़कों के शरीर के हिस्सों को काटकर मारकर पकाकर खाया था। जरा पता करो, ये हिंदुओं को मारकर पकाकर खाने वाली विचारधारा कहां से उत्पन्न हुई और कौन है ये लोग? मैं टीवी पर चैलेंज कर रहा हूं, यदि मानव भक्षण की 100 से कम वारदातें कश्मीर में हो, ठीक है, अगर तथ्यात्मक नहीं है, अगर तथ्यात्मक नहीं है तो कृपया करके, अगर तथ्यात्मक नहीं है, तथ्य नहीं है, तो अफवाह फैलाने के लिए ऐसी कोशिश मत कीजिए। इस तरीके की खबरों से न्यूज नेशन एंडोर्स नहीं करता है खुद को, न्यूज नेशन नहीं जोड़ता है अगर ऐसी खबरें झूठी हैं तो। तथ्यात्मक चीजें रखिए जी, बकवास मत करो, ठीक है, खबरदार इस तरह की रूमर उड़ाओगे।
ठीक है वसीम गाजी कह रहे हैं अफवाह फैलाई जा रही है। साजिद रशीदी साहब माफ कीजिएगा, आपको रोका। वसीम रिजवी साहब, नरसिंह जी एक मिनट में आता हूं आपके पास। वसीम रिजवी साहब एक बात बताइए, ये पहली बार नहीं है जब आप प्रधानमंत्री मत करिए और आप कह रहे हैं कि साहब मदरसों को बंद कर दीजिए। इससे पहले 9 जनवरी को शायद आपने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। इससे पहले एक मिनट वसीम रिजवी साहब, उससे पहले आपने कहा कि मदरसों में जो कट्टरपंथी मौलवी होते हैं वो समलैंगिक होते हैं। आपने उससे पहले कहा कि बिना मूंछ के दाढ़ी रखने से एक डर का माहौल पैदा होता है। उससे पहले आपने कहा कि जो मदरसे हैं दरअसल में उनका मूल मकसद धार्मिक फसाद फैलाने का है। क्यों आप मदरसों को बार-बार फोकस कर रहे हैं? क्यों आप मुस्लिम धर्मगुरुओं को बार-बार निशाने पर ले रहे हैं? मैंने जितनी बातें कही है वो बिल्कुल 100% सही है। आपके पास तथ्य हैं? सही, बिल्कुल तथ्य है। देखिए सुप्रीम कोर्ट सुन लेते हैं। देखिए कोर्ट ने तो 370 अब आप बात साजिद रशीदी साहब सुन लीजिए। साजिद रशीदी साहब तथ्य तो सुन लीजिए। को जायज करार दी साजिद रशीदी साहब सुन लीजिए। और आप कह रहे हैं मेरे पास तथ्य हैं, सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। वसीम रिजवी साहब नहीं साजिद रशीदी साहब ऐसे चर्चा आप दे लीजिए। आप तो हमको वसीम रिजवी साहब तथ्य सामने रखिए। कब तक दबाते रहिए, कब तक दबाते रहिए? धर्मगुरु बैठे हैं नकली, पढ़कर क्या कर रहे हैं? गलत है बंद करके सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं? वसीम रिजवी साहब साजिद रशीदी साहब सुन लीजिए। सर आपने कह ली अपनी बात, सर आपने कह ली अपनी बात साजिद जी। वसीम रिजवी साहब ये बार-बार मदरसों, मौलाना, धर्मगुरुओं पर ही निशाना क्यों? देखिए वसीम रिजवी इनकी टीआरपी बढ़ती है। सुन लीजिए, कहिए ये सोच रहे हैं कि मदरसे वाला कोई उठे इनको मार दे और ये हीरो बन जाए, अमर बन जाए। हीरो बनने की कोशिश है क्या वसीम रिजवी? कहिए वसीम रिजवी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुन लेते और इनको कोई अरे सर सुन तो लीजिए। साजिद रशीदी साहब सुन लीजिए, कहिए। इनके जैसे मुल्ला मरने और मारने की ही बात करते हैं। अरे कोई उठे हमको मार दे, तुम्हें कोई उठे हमको मार दे। अरे भाई मारने का बात आप क्यों करते हो? आप गले मिलने की बात करो ना, कर दिया आप गले मिलने की बात करो। यही है मदरसे की आजम खान के साथ यही है मदरसे की मानसिकता। तुम अभी एक साल पहले बीजेपी को गाली दे रहे थे, आज तुम बीजेपी में तुम शामिल होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। बहुत सारे एक हफ्ते के अंदर जेल की हवा खा रहे हो गए। ये बताओ जेल में कब जाना है? अगर मैंने कहा मुसलमानों के दुश्मन, तुम देश के दुश्मन, तुम शिया लीडर हो, मदरसे में तुम इस मुल्क में बोझ हो। अरे तो शिया भी नहीं है, तो शिया भी नहीं है। अगर शिया भी होते जब भी बात करते हैं ऐसी, ठीक है, शिया भी नहीं है। व्यक्तिगत हमलों से बचते हैं, लेकिन विनोद बंसल साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे विनोद बंसल साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा कि इस देश में केवल वसीम गाजी साहब शब्दों की मर्यादा रखिए। सर आप पढ़े लिखे शख्स हैं, वसीम गाजी साहब शब्दों की मर्यादा रखिए। विनोद बंसल साहब मेरा सवाल आपसे, सच्चर कमेटी ने बताया कि इस देश में पढ़े लिखे होते तो मदरसों का सपोर्ट थोड़ी करते हैं, मदरसों में जाते हैं 3% बच्चे सिर्फ मदरसों में जाते हैं। इतना बवाल क्यों विनोद बंसल साहब? व्यक्ति की तर्क शक्ति मर जाती है तो इस तरह की नीच भाषा बोलता है। विनोद बंसल साहब आप अपने तर्क दीजिए। सर सच्चर कमेटी ने कहा 3% बच्चे मदरसों में जाते हैं, उस पर इतना बवाल क्यों? नहीं मैं ही कह रहा हूं, देखिए परसेंटेज क्या है, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को सबको पता है वो कितनी फैब्रिकेटेड थी, लेकिन मैं उस बारे में नहीं जाता। मैं तो आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बता रहा हूं। आखिरकार ये जो मदरसे हैं उन मदरसों के कारण कमेटी की रिपोर्ट भी डॉक्यूमेंट था सर, क्या दुनिया को नहीं पता? क्या उन मदरसों के कारण जो है केरल में बड़े पैमाने पर मुस्लिम युवक आईएसआई की तरफ कमेटी की रिपोर्ट नहीं हो रहे बता रहे हैं आप। कई बच्चे जो नेट से निकाल के ले आए तुम झूठे सच्चे, मुझे बताइए आखिरकार डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडो पाकिस्तान इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, बॉर्डर पर कुकुर मुत्तों की तरह जांच करा लो ना मेरे भाई, जांच करा लो ना, बकवास करने को फायदा थोड़ा ही है, जांच करा लो। ये जो एक भी मदरसा पकड़ा जाए हम उसके साथ नहीं है, सरकार है, एक भी मौलवी पकड़ा जाए हम उसके साथ नहीं है, जांच करा लीजिए, आपकी सरकार है, मौलाना जांच लगाइए एजेंसी को, पकड़ा जाता है। ये नवीन जिंदल जो बैठकर बोल रहे हैं, नवीन कुमार जी आपके पास नवीन कुमार जी एक बात बताइएगा, खतरे में पड़ गया। संघ की तरफ से ये कहा जाता है कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों की तारीफ की जानी चाहिए बाकी देशों के मुसलमानों के मुकाबले टेरर कनेक्शन के लिहाज से, और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा शैक्षणिक संगठन है मदरसा, उसी को बंद कर दिया जाए। सुन लेते हैं। नहीं पहली बात सुनिए, नवीन कुमार बहुत स्पष्ट है, किसी भी ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों के बिना जो है देश नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं मुसलमान भी हमारे भाई के बिना हैं, लेकिन जिन अधूरा है। मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग
मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी इसी को कह रहा हूँ। सुन लीजिए बयान है, एक सेकंड साजिद रशीदी साहब आपकी जगह सुन लीजिए। आप अरे सर एक एक करके सर आप थोड़ी बताएंगे सर, मैं क्या पूछूं? प्लीज एक मिनट। अरे कहिए नवीन कुमार जी कहिए आप। लेकिन बात उन मदरसों की हो रही है जिन मदरसों के अंदर आतंक की ट्रेनिंग दी। अरे कौन से सारे मदरसे बंद ना हो? मदरसों से नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारे मदरसों को बंद करने की जरूरत नहीं होती, वहाँ कहते हैं मेरा जहाँ टेरर कनेक्शन है सिर्फ वो मदरसे बंद किए जाए। नवीन कुमार आप ये कह रहे हैं? बताइए कौन सा मदरसा? मैं बार-बार कह रहा हूँ कहिए। जो मैं यही कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है जिन मदरसों में आतंकी। अरे कौन सा मदरसा पकड़ लिया? ऐसे कितने मदरसे हैं? तो बताइए नवीन कुमार, एक मदरसे का नाम बताइए। इन 5 सालों में कौन सा एक मदरसा पकड़ा है आपने? आतंकवादी बताइए ना। आते हैं अपनी टीआरपी ले रहे हैं, मैंने किताब लिख दी, मैंने किताब हर आदमी टीआरपी थोड़ी ले रहा है। समझ नहीं आएगा। पूछिए ना, आप बार-बार एक शब्द याद किए हुए हैं, बार-बार टीआरपी जानकारी के शोर मत मचाएगा। नवीन मैं आपकी बात आगे बात कर दिया है। नवीन कुमार जो सवाल साजिद रशीदी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके मुताबिक उन मदरसों पर एक्शन होना चाहिए जिनका टेरर कनेक्शन है। साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में 5 साल में ऐसे कितने मदरसे आपके संज्ञान में आए, सरकार के संज्ञान में आए? करेक्ट। कोई आंकड़ा है क्या? बिल्कुल। अरे भैया सुनो, मैं कहीं दूर मत जाइए, मैं वही आंकड़ा दे रहा हूँ, सुनेंगे तब ना, तो शोर मचाना शुरू कर देते हैं ना। हरियाणा में मेवात में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ले लीजिए, अभी कुछ दिन पहले कहीं दूर मत जाइए, कई जगह से भी मस्जिद का जो आपको ये कह रहे निर्दोष लोगों को उठा के झूठी रिपोर्ट है। अभी इन्होंने कहा 9 लोग पकड़े गए। क्या झूठी रिपोर्ट बोलते हैं आप लोग? अरे सब झूठी रिपोर्ट। यही पता नहीं है कि उस मस्जिद का मामला आया था, एनआईए ने खुद गारंटी दी है उसको। अरे आपको ज्यादा पता है क्या? एनआईए ने खुद गारंटी दी है उस मस्जिद को। आतंकवादियों को क्या बकवास करते हैं आप लोग? बैठ आप जैसे लोग जो ऐसे लोग जो है जिहाद को पनपाने का काम करते हैं। और विनोद बंसल साहब आप कुछ कागज भी लेकर हैं साथ में, लेकिन मैं आपसे बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करूंगा। मदरसों के नाम पर देश के सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश तो नहीं है ये? बिल्कुल। और क्या हो रहा है? अनुराग ये बार बार कह रहे हैं कि कौन सा मदरसा। मेरे पास कम से कम नहीं तो 10 मदरसों का जिक्र है इसमें। हर स्टेट के मदरसे की लिस्ट है कि आखिरकार इस स्टेट में ये मदरसा, इस स्टेट में ये मदरसा, इस स्टेट में ये मदरसा। ये आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। और मुझे बताइए कि आखिरकार जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया में जाएंगे तो मदरसे कुकुरमुत्तों की तरह हो गए हैं, और वहां पर सारे इलीगल एक्टिविटीज मदरसों के माध्यम से चलती है। हथियारों के कारखाने बने हुए हैं। सरस्वती जरा बताइए, आज आप कह रहे हैं कि मदरसे बंद कर दो, की पॉलिटिक्स के कारण उसको प्रोटेक्शन आप कह देंगे कि देश से मुसलमानों को निकाल दो, के लिए गहरी साजिश रची जा रही है। अनुराग जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने ये कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, नहीं, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आप कह रहे हैं मदरसे बंद करो, कल आप कह रहे हैं मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दो। संतुलन की जांच होनी चाहिए। हिंदुत्व का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं मदरसों के खिलाफ नहीं हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है। 5 साल तक हमारी सरकार इस देश में काम करती रही और साजिद रशीदी जी से बिल्कुल सही है, वो सरकार एक भी मदरसा ढूंढ के नहीं ला पाई, एक भी मदरसे के खिलाफ प्रूफ नहीं ला पाई। ये आने वाले विनाश का घोतक है। वो नजर नहीं आ रहे, और जो नहीं है उसको गारंटी। अरे भैया नवीन कुमार बोलने तो किसी को बता रहे, तुम बोले अनुराग जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वसीम रिजवी ने अपनी जान पर खेलकर जो सवाल उठा दिया वो इतना हल्का नहीं था कि हम उसे तेरे बातों में टाल देते। आने वाली नस्लें एक दिन विचार करेंगी कि वसीम रिजवी ने जो सवाल उठाया था, भारत का राजनीतिक तंत्र यदि उसका मजाक नहीं बनाता और मुल्लाओं के सामने नहीं झुकता, देश का भविष्य अगले 10-20 सालों में इस देश में मानसिकता के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर आतंक कहीं ज्यादा हावी होता नजर आएगा, जिसका डर वसीम रिजवी अभी जता रहे थे। देखिए, क्या ऐसा ही ये देश बनने जा रहा है अगले 10-20 साल में? आईएसआई को सबसे पहले नकारने वाले आईएसआईएस को मदरसे थे। दारुल देवबंद ने सबसे पहले फतवा जारी किया आईएसआईएस के लिए, अबू बकर बगदादी के लिए, कि ये यहूदी है और इजराइल के इशारे पे काम कर रहा है, मुसलमान से इसका कोई लेने देने नहीं। आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहला फतवा जारी करने वाला दारुल देवबंद, मौलवी है ये, सबसे पहला दारुल देवबंद तमाम मदरसों ने। और हम भी कहते हैं आतंकवाद का कोई मदरसा सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई पकड़ा जाता है कोई मना नहीं करता। सवाल फिर मैं वही करता हूँ, देश की एजेंसी
क्या कर रही हैं? अगर आतंकवाद पनप रहा है मदरसों में तो इसका मतलब ये है कि सरकारें उनको संरक्षण देंगी। क्या कर रही हैं? नरसिंहानंद सरस्वती चिंता जता रहे हैं कि अगर अभी हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में स्थितियां ये स्तंभ है, देश के स्तंभ हैं। इन सब के बीच में क्या वाकई इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचे जाने की जरूरत है या मिशन 2019 के लिहाज से माहौल को बिगाड़ने की कोई साजिश है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। बड़ा सवाल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। का आरोप लगाया